डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बाबा काशी विश्वनाथ से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। डीडी किसान की टीम वाराणसी पहुँच गई है और यहीं से चलेंगे चंदौली जिला और वहाँ से चलेंगे बरतरा खुर्द गांव में। आज इस गांव में चर्चा करेंगे किस तरह से सरकारी योजनाओं से हमारे अन्नदाता लाभान्वित हो रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज की चर्चा प्राकृतिक खेती, पीएम किसान सम्मान निधि और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लेकर होने वाली है। क्या हमारा यहाँ रहने वाला किसान आज भी धान पर निर्भर है या अलग अलग प्रकार की खेती कर रहा है या कैश क्रॉप पर भी जा रहा है? चलिए, ढेर सारे सवाल होंगे इस चर्चा में। आप भी आज हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। चंद कदमों की दूरी है, पहुंचते हैं आज की चौपाल चर्चा में। खुले आसमान के नीचे आज हमारी चौपाल चर्चा सजकर संवरकर तैयार हो गई है। बरथरा कला ये गांव है चंदौली जिले का और वाराणसी की मैं बात कर रही हूँ। एक बार ढेर सारी तालियां खूबसूरती के साथ। पूरा हिंदुस्तान जब इन तालियों की गड़गड़ाहट सुनेगा तो ये भी कहेगा कि बरथरा कला नाम का भी एक गांव है, जिस गांव में हमारे किसान जागरूक हैं और प्राकृतिक खेती हो या अन्य प्रकार की खेती हो, मछली पालन करने वाले हो, हॉर्टिकल्चर पर आने वाले हो और विज्ञान से जुड़कर तरक्की करने वाले किसान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर विभाग से आज देखिए कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान हैं। मैं सर से ही शुरुआत करूँगी आपसे। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद राधिका जी। मैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली। जैसा कि आप इस गांव के बारे में आपने देखा या सुना है कि ये गांव हमारे यहाँ जो चंदौली का मेन है, धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ की मुख्य जो फसल है धान ही है। लेकिन अभी जो परिवर्तन आया विगत 2 वर्षों में कि यहाँ धान के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उस योजना का ये लगातार ये इस गांव के किसान बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं और कर भी रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। बाज़ार भी जो विपणन की बात हो रही है, मार्केटिंग भी स्वयं ही कर रहे हैं। और जो सरकार का एक और उद्देश्य है कि किसान ही कंपनी बनाए या कृषक उत्पादन संगठन, वो भी इस गांव के बना करके और अपने साथ साथ ही और भी जो किसान, जो 1000 किसान जोड़ करके उनको लाभ पहुंचा रहे हैं कि मत्स्य पालन की बड़ी तेज़ी से इस परियोजना को अपने गांव में फलीभूत कर रहे हैं और उसकी उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, उसका बाजार भी, विपणन भी स्वयं कर रहे हैं और उसका आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। मैं फिर सवाल लूँगी किसानों से सुनकर। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर चंदन सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली में कार्यरत हूँ। मेरा विषय जो है मृदा विज्ञान है। अच्छा, मिट्टी की जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या हमारे यहाँ किसान भाई मिट्टी की जांच करवाते हैं? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने अगर सबसे पहले अगर कृषि से कोई योजना की तो वो राजस्थान के सूरतगढ़ 2014-15 में योजना लाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसके तहत किसान जो है मिट्टी की जांच कब, क्यों, कैसे कराए। मतलब कब का मतलब समय से है, क्यों कराए, क्यों का मतलब जो भी 17 पोषक आवश्यक तत्व हैं उसको पता चले किसकी कमी है, किसका अधिक मात्रा है या जो बराबर है उसको नहीं देना है। जैसे अगर यूरिया की बात हो रही है कि सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है तो उसको कैसे कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो यूरिया के ही दोन, क्योंकि वो मोबाइल फॉर्म में है, तुरंत अगले दिन उसका इम्पैक्ट पता चल जाता है। तो उसको कैसे कम करते, तो किसान जब मिट्टी जांच कराएगा तो उसको पता चलेगा किस न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी है, कमी है, अधिक। तो उसके हिसाब से अगर वो बैलेंस डाइट के साथ जैविक या प्राकृतिक की जो बात हो रही है, अब तो जैविक कम ही हो गया, लेकिन प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके हिसाब से वो उत्पादन बढ़िया देगा, जो भी अच्छी, और जो क्वालिटी की बात हो रही है वो क्वालिटी भी अच्छी होगी। आपने कहा वही सवाल पूछूंगी, कब, क्यों, कैसे मिट्टी की जांच कब कराए, क्यों कराए और कैसे कराए? हाँ, मिट्टी की जांच का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया कब, क्यों, कैसे। कब का मतलब समय से, कब कराए? कब मतलब जब खेत खाली हो,
चाहे वो धान कटने के बाद हो, चाहे गेहूँ कटने में, जब खेत पे कोई फसल ना हो। दूसरा है क्यों का मतलब क्यों कराएं, मतलब आपको जब वो आप जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा जो 17 आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको पता कहाँ से ले और खेत के कौन से कोने से ले। मिट्टी क्यों कैसे, जो कैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कैसे का मतलब कैसे लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी हमने एक ढेला उठा लिया उसकी जांच की, जैसे कोई भी एक रकबा हो, एक ग्रिड में जो भी हो, तो उसको ग्रिड में लेके पहले कहाँ से ना लें, नमूना लेना कहाँ से नहीं, नमूना लेना कहाँ से नहीं। अगर उस खेत में अगर कोई पेड़ है उसकी कैनोपी मतलब छाया जहाँ पड़ती है वहाँ नहीं लेना, अगर कोई नाली गई है उसके पास से नहीं लेना, या अगर कोई जैसे गोबर वोबर इकट्ठा करते हैं उसके पास से लेना। अब लेना कहाँ से है, और लेने का भी तरीका जो वैज्ञानिक विधि से वो कैसे लें। जैसे एक आयताकार खेत है तो एक ग्रिड में कम से कम 5-6 जगह मतलब जैसे जो मेड़ है, मेड़ के बगल से एक लट्ठा अंदर है, जो सामान किसान भाषा में एक लट्ठा अंदर 3, 4, 5, 6 जगह। अब किसान कैसे लें, जैसे वैज्ञानिक ढंग से अगर की बात माध्यम से लेते हैं तो किसान जो खुरपी के माध्यम से ले सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, वी आकार का वैन वाला, जो वी आकार का इंग्लिश का वैन होता है, वैन का आधार पे उसको जो है 15 सेंटीमीटर अगर सीरियल क्रॉप चाहिए, खाद्यान्न पदार्थ, तो उसको वी आकार का गड्ढा बना लेंगे और उस गड्ढे को निकाल देंगे। वो मिट्टी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो जब वी होगा तो ऊपर चौड़ा होगा, नीचे सकरा होगा, तो कोई चीज़ जो है कुछ न्यूट्रिएंट जो ऊपर ज़्यादा होंगे और नीचे कम हो, तो उसको निकाल के अब क्या लेना है, जब उसको निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ, तो पतली खुर्च लगाना। जैसे हलवाई जब बर्फ़ी लगता है ना, बर्फ़ी वो सजा के रखता है, उसके बाद वो पतली चाकू से खुर्च लगाता है, तो एक खुर्च जो है ऊपर से नीचे दोनों तरफ वो खुर्च लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पाँचों जगह एक को मिला के साथ में नाम लिखे, रकबा नंबर, जो खेत नंबर जो भी है उनका लोकल नेम, कॉमन नाम, और उसमें 2-3 अंकीज होगी कि अगली फसल ली जाने वाली फसल का नाम। जैसे अगर धान कटाई की बात हो तो ज़्यादातर गेहूँ होता है, तो गेहूँ में जब उसमें वो लिखेगा कि गेहूँ ली जानी फसल वाली नाम, तो जो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड आएगा उसमें आएगा कि आप जो यूरिया इतना डालें, जांच के उपरांत डीएपी इतना। अब जो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड आ रहा है उसके साथ साथ अब ये भी आ रहा है कि जैविक खाद जैसे 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर के खाद भी उपयोग करें। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छी जानकारी। अब देखते हैं किसान भाई कितना बता पाते हैं कि वो मिट्टी की जांच करा पाए हैं या नहीं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मेरा नाम एमडी अख्तर है, ग्राम माटी गांव, जिला चंदौली का रहने वाला हूं। जी अच्छा, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, आप इस प्राकृतिक खेती को अपना पाए या नहीं? जी मैं अपना पाया हूं। विगत 3 वर्षों से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्ट का मैं काम करता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैंने शुरुआत किया था अपने खेत के लिए, और आज के डेट में मैं इस चीज़ को बढ़ा करके पूरे ज़िले और कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं सप्लाई कर रहा हूं। यहाँ तक कि नज़दीकी मेरे बिहार में भी मैं सप्लाई देता हूं अपने वर्मी कंपोस्ट का, और किसानों को जा कर मैं ये जागरूक करता हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट डालो, जैविक खाद डालो, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसके लिए गोबर की ज़रूरत होती है। कितने पशुपालन है? जी मेरे पास तो पशुपालन की बात की जाए तो ज़्यादा नहीं, मात्र 5-6 पशु हैं, लेकिन मैं इधर के जितने भी गौशालाएं हैं सबसे मैं गोबर इकट्ठा करता हूं। और मैं गोबर की बात करूं तो कम से कम 300 से 400 ट्रैक्टर पर 2 महीने के अंतराल में मेरे यहाँ गोबर आता है। जी मैं इतने गोबर का उत्पादन कर सकता हूँ, मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ उससे। जी जी। तो क्या गोबर बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, गोबर बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और इस चीज़ के लिए मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मुझे सूचना मिली, और यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर रितेश सर, उन्होंने मुझे बताया। मैं अपने एजुकेशन की मैं बात करूँ तो मैं बीएड किया हूँ। बीएड करने के बाद मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं मास्टर की नौकरी लगे, लेकिन नहीं लगा, और मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर मैं गया। मेरे मन में ये आया था कि मैं जैविक खेती करूँगा। सर ने मुझे बताया कि आप इस प्रकार से जैविक खेती करो, और बल्कि जैविक खेती ही नहीं, आप चाहो तो इससे पैसा भी कमा सकते हो। और मैंने उन्हीं के बताए हुए रास्ते को अपना करके आज मैं पैसा भी कमा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, और लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी जैविक खेती करें। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। आपके फार्म पर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदनजीत सिंह है। मदन सिंह जीत जी पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने चंदौली में मछली पालन के कॉन्सेप्ट को समझाया। आपने कब शुरू किया? 2012 मैंने शुरू किया मैडम। उस समय मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ देख रहा था कि मैक्सिमम किसान हमारे यहाँ धान गेहूँ की खेती ही कर रहे हैं। कहाँ से आए 2012 में? 2012 में मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था। मैं एक्चुअली मैथ से एमएससी हुई पी कॉलेज से, और कुछ कारणों से मेरा पीएचडी नहीं पूरा हो पाया। मैं बीएचयू से पीएचडी भी कर रहा था मैथ से। मैं कानपुर में था इस समय। हमारे यहाँ सतीश महाना जी हैं, उनके यहाँ मैं बैठा था,
और उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ कि वो 1.5 बीघा ज़मीन अपनी 40 किलोमीटर दूर देखने जा रहे थे। तो हमको लगा कि 40 किलोमीटर दूर ये ज़मीन देखने जा रहे हैं, हम मैथ से MSc करके और यहाँ आके ठेकेदारी करना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमको खेती की तरफ जाना चाहिए। और मेरे घर पे कोई तालाब है मेरा 2 हेक्टेयर का, उसको कोई देखने वाला नहीं था। फिर मैं वापस आया, मुझे लगा कि पहले मैं क्या करूं वहाँ, क्योंकि समस्या थी गांव में। आज मत्स्य पालन को अब जाके लोग समझना शुरू किए हैं, नहीं तो मत्स्य पालन को पहले भी हीन भावना से ही देखा जाता था। और आज भी ये क्या करते हैं, मछली पालते हैं। मछली पालने का मतलब एक बुरा कंसेप्ट था लोगों के दिमाग में। जब मैं मत्स्य पालन करना शुरू किया तो लोग मेरे पास आते थे और कहते थे पैसा कमा के आए हैं और पानी में पैसा फेंक रहे हैं, क्योंकि उस समय जो फीडिंग का कंसेप्ट था वो चंदौली में नहीं था। आंध्रा में फीडिंग का कंसेप्ट था, यहाँ नहीं था। और मेरे दिमाग में एक बात ये थी कि जब आंध्रा पूरे देश को मछली खिला सकता है तो कम से कम हम अपनी बाज़ार को, अपने ज़िलों तो खिला दें मछली। उसी ध्येय को लेके स्टार्ट किया मैडम। और आज हमको लगता है कि जनपद चंदौली पूर्ण रूप से अपने जनपद को मछली खिलाने के लिए सक्षम है, वो खिला रहा है। अच्छा, जो ठेकेदारी का काम करते थे उसमें ज़्यादा पैसा था या आज? मैडम पैसा उसमें ज़्यादा था, लेकिन उसमें टेंशन बहुत था। इसमें टेंशन मुक्त है आदमी। और भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं? कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं? हमारे साथ करीब 13 लोग, हमारे साथ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े 13 लोग हैं कंटिन्यूस। एक अकेले काम करने वाले जो सिर्फ अपना खुद का घर का पालन पोषण करने वाला इंसान आज 13 लोगों को रोजगार दे। जी, 4 लोग हमारे यहाँ परमानेंट जॉब में हैं। तो ठेकेदारी में नहीं है, फिर पैसा इसी में ज़्यादा है कि आप 13 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जी, ये सुकून है कि मतलब 13 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और 13 तो इनडायरेक्ट हो गए, बाकी हमारी मछली जहाँ जहाँ मार्केट में जाती है उन लोग को भी रोजगार मिलता है ना। तो डायरेक्ट बता दीजिए कितने। डायरेक्ट का तो मतलब कैलकुलेशन ही नहीं है, विभाग नहीं मानने को तैयार होता है। अच्छा, क्या बात है, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, इतने अच्छे एजुकेशन आपने लिया है और साथ ही साथ मैथ, तो मुझे लगता है अच्छे खासे पैसों को गिन पाते होंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार सिंह है। मैं उद्यान वैज्ञानिक हूँ। आपने हमारे किसानों को कितना जानकार किया है कि वो धान गेहूँ ये सब लगाने के साथ साथ अपनी सब्जियां भी लगाएं। हाँ, देखिए, मैं बहुत चीज़ों की ट्रेनिंग दिया हूँ वहाँ पे। जैसे बरसात का सीज़न है तो इस समय पौधे लगाने का कार्य जोरों पे है। गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है, तो इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अप्रैल से ही गड्ढा कर लेंगे। 1 मीटर गहरा 1 मीटर चौड़ा गड्ढा कर लेंगे और जून तक उस गड्ढे को खुले रखेंगे। और जून के बाद उस गड्ढे की भराई कर देंगे बरसात से थोड़ा सा पहले। और बरसात से पहले गड्ढे की भराई करते समय 4.5 भाग गोबर या की खाद या बर्मी कंपोस्ट या 4.5 भाग तालाब की मिट्टी और 1 भाग सफ़ेद बालू मिक्स करके उस गड्ढे की भराई कर लेंगे। और बरसात के सीज़न में पौधे हम लगा देंगे। जब भी पौधे हम लगाएंगे शाम के समय पौधे लगाएंगे और पौधे लगाने के बाद सभी पत्तियां तोड़ देंगे, पानी देंगे बाकी उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह अगर हम पौधे लगाएंगे तो हमारा पौधा 99% पकड़ लेगा। 3 साल तक आप उसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पौधे लगाने की बात हो गई। जहाँ तक बात सब्जियों की है, आपको बताए थे कि हम किट भी बांटे हैं सब्जियों का। हमेशा ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पे कि मतलब आप नहीं आप बहुत ज़्यादा लगा सकते तो किचन गार्डन से शुरू करिए। कम से कम 60 से 70% सब्जी आपको ख़रीदना ना पड़े। 10 तरह की सब्जी लगा देंगे तो आपको नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और जहाँ तक फूलों की बात है, फूलों की भी का भी ट्रेनिंग मैं शुरू करने वाला हूँ। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर अन्नदाता हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद राधिका जी। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सिंह, टुनटुन सिंह। किसान है आप? हाँ, किसान हूँ। अच्छा, सच बताइए, पैसा कितना खेती में? खेती में बहुत पैसा है, बस उसको मन से करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल पूछ लें, क्या पता आपको देखकर हमारे और लोग समझ जाए। ये सोना खेती किसानी से ही बन सकता है? खेती किसानी से बन सकता है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम खेती ही करते हैं। खेती में क्या क्या? धान गेहूँ की खेती करते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अच्छा जी, आप भी ऑर्गेनिक तरफ? अच्छा, ये बताइए, धान की आप बात कर रहे हैं, सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी घर के लिए लगाई जा रही है? सब्जी लगाई जाती है। सीजनली सब्जी जो है, बरसात की सब्जी, गर्मी की सब्जी लगाई जाती है। मार्केट ठीक मिल जाता है? मार्केट ठीक मिल जाता है, लेकिन जैसे बगल में ही शहर है शहर है, मार्केट ठीक मिल जाता है। और अगर बात कनेक्टिविटी की करूं तो मार्केट तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी अच्छी है, रास्ते अच्छे हैं। थोड़े बहुत रास्ते जो गड़बड़ हैं तो काम लगा हुआ है, वो बन रहा है। लेकिन नई सरकार बन गई, आप ही की चुनी हुई, कितनी उम्मीद है इस सरकार से? सरकार से तो बहुत उम्मीद है और हम लोग किसानों का ये है कि सरकार के तरफ ज़्यादा ध्यान दे
और जो किसानों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो टाइम टू टाइम मिले। किसान सम्मान निधि जो है कुछ किसानों को कुछ दिक्कतों से नहीं मिल पाती है तो वो मिले। उसके लिए जो सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि भाई जो भी किसान साथी हैं, जैसे जिनके पिताजी मर गए, अब वो ज़मीन उनके लड़के के नाम से हो गई, तो उनको आज 3-4 साल हो गए चक्कर लगाते हुए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, उम्मीदें हैं सरकार उसे ज़रूर पूरा भी करे। सर, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। आप भी किसान हैं? जी। ये भी खेती किसानी से ही सब कुछ होता है? ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ किसानी से ही कर पाएँ, क्योंकि अब खेती बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। कुछ थोड़ी खेती है तो उसमें कमर्शियल रूप से भी, जैसे DAP है, यूरिया है, ये सब डालना ही पड़ता है। और कुछ जो है जैविक खाद से भी मतलब किया जाता है। तो जैविक खाद मतलब जो अपने पास है, जैसे पशुपालन जो है वो बहुत कम, मतलब 1-2 ही पशु रख पाते हैं, तो उसका जो खाद होता है तो वो कम ही खेत में हम डाल सकते हैं, ज़्यादा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। क्या बताना चाह रहे हैं कि ऐसा हो गया है या अब हमें इस कल्चर में आना है कि पशु नहीं? ये तो मान लीजिए जो ये खाद है वो परंपरागत ही है। आज लोग इसको जानने लगे हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ही जो खाद यहाँ पे होता है, मतलब इसको हम लोग, मान लीजिए एक समस्या होती है कि इसको हम रखें कहाँ। मान लीजिए हो गया, देखिए जैसे पड़ा हुआ है तो ये हो गया, तो इसको भी तो हटाना है, तो इसको हम लोग खेत में ही हटाते हैं। जिस खेत में हम डाई और यूरिया का उपयोग करते हैं उसमें भी इसको डाला जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि इसी के भरोसे वो पैदावार हो जाए। इस वजह से उसमें DAP और यूरिया का मतलब फिकवाना जरूरी हो जाता है। यानी कि अब धीरे धीरे उसे कम करना है। हाँ, कम करना है, लेकिन ये बढ़ेगा तभी तो वो कम होगा। और खेती किसकी करते हैं? धान, गेहूँ, मटर, मसूर, अरहर, आपका जो है सरसों, चना, मतलब खेतियां सभी होती हैं, लेकिन अब जितना अपने पास भूमि है उसी हिसाब से ही करना पड़ता है। चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, मांगने का तरीका भी एक होता है। आराम से कह दिया कि देखिए इतना हो जाए तो अच्छा है, हम तो पहले से ही खुश हैं। लेकिन ये हमारे अन्नदाता चंदौली के हैं और किसान भाई हैं जो अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते राधिका मैडम, मेरा नाम शरद कुमार सिंह है। पिताजी का नाम श्री श्यामजी सिंह, निवासी ग्राम बर्थरा कला से मैं बिलोंग करता हूँ। जी। कितना परिवर्तन आ गया इस गांव में? मैडम, परिवर्तन तो बहुत आ गया, लगभग 70% परिवर्तन में बदल चुका है। पहले किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, और मैडम जो योगी सरकार आई है तो इसमें जो समर्थन मिलने लगे तो किसानों को जो है इससे जो है काफ़ी राहत, और एक अंदर से नहीं होता है कि कोई आदमी कोई काम परिश्रम करे तो उसका जो है परिणाम मिलता है, तो और मेहनत करना जो है उत्साह हुआ। और उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा था कि आप जो है एक के साथ कुछ और कर लीजिए। तो हमारे चाचा जो हैं आदरणीय श्री मदनजीत सिंह द्वारा, इनके द्वारा एक प्रेरणा मिली। इनसे आकर मिले तो कहे कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास ज़मीन है तो मत्स्य पालन कर लीजिए। ये पहले से ही थे 2012 में, और हम इसमें जो है जुड़े हैं 2021 से।
तो मत्स्य पालन का भी एक साइड इनकम है, उससे भी अच्छा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा कुछ प्लेटफार्म ऐसा है, खेती का तो मान लीजिए सॉल्व है, लेकिन मत्स्य पालन में दिक्कत यही है कि उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो है सही कीमत, जैसे कि अभी आप देखेंगे जो फीड अपना दाम बढ़ाते गया, लेकिन मार्केट में वही रेट रन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बेचने की समस्या है। अगर उसका वाजिब मूल्य मिले तो किसान दिन दूना रात चौगुना तरक्की पे जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बात कही, बहुत धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? जी मैम नमस्ते, मेरा नाम राम प्रकाश दुबे, मैं गांव बरथना कला चंदौली का ही निवासी हूँ। अब आप तरक्की की ओर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, या आज भी पुरानी खेती पर नहीं, वो सब डेवलप हुआ है, बहुत डेवलप हुआ है। और पहले का तो मतलब सब लोग खाद गोबर वगैरह पशुपालन करते थे, गोबर खेत में ले जाते थे, बट धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार मदद कर रही है? हाँ जी बिल्कुल मदद कर रही है। और मैं अपने गांव की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपकी टीम का स्वागत करता हूं, और सभी अधिकारीगण जो कृषि विज्ञान केंद्र से आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताइए, सरकार से कौन कौन सी सुविधाएं पा ली आपने? जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा है? हाँ जी मिलता है, सबको मिलता है जी। और किसी पर सब्सिडी ली है आपने? जी लिया है मैंने। मैं पंपिंग सेट खरीदा था 2011 में। अच्छा। उस पर मेरे को 10,000 रुपये सब्सिडी मिला था। अच्छा जी, तो यानी कि सरकार की निगाह आप तक है? जी बिल्कुल। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए जी। क्या नाम है आपका? धन्यवाद मैडम, मेरा नाम राजा भूषण सिंह है, मैं बरथना कला चंदौली का निवासी हूँ। आप क्या करते हैं? मैं एक मत्स्य पालक किसान हूँ। अच्छा, कितनी मछली है आपके पास? मैं 1 हेक्टेयर में खेती कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग 5,000 पंगास है और 3,000 के आसपास इंडियन कार्प रोहू कतला की मछलियाँ हैं। दोनों की डिमांड है मार्केट में? हाँ डिमांड है। मार्केट कहाँ, आसपास ही है? कहाँ से जाता नहीं, हम लोग का आसपास भी जाता है, बनारस में जाता है, बिहार में जाता है जी। तो पहले जो आप धान लगाते थे उसमें ज़्यादा पैसा था या अब इसमें ज़्यादा है? नहीं, पैसा तो इसमें ज़्यादा है और धान में भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा है जी। तो दोनों चीज़ साथ में कर रहे हो? हाँ दोनों साथ में कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, संजय कुमार सिंह, ग्राम बरथना कला चंदौली से। हम लोग पशुपालन करते हैं, पशुपालन के साथ थोड़ा बहुत खेती में वो भी करते हैं अपना। अच्छा, सरकार की जो सुविधाएं हैं, मान लीजिए सम्मान निधि 2,000 रुपए मिलता है? मिल रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, बैठ जाइए। सर आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है और मैं बगल के गांव माटी गांव से अभी आया हूं। अच्छा, सरकार की कितनी सुविधाएं पहुंच रही है? सरकार की सुविधाएं जो लोग जाके ले रहे हैं मिल रहा है। अभी हम गए थे अभी कुछ दिन पहले, अभी उद्यान विभाग में अभी कुछ आम का पेड़ अभी लिए हैं, मतलब अभी लाए नहीं है, मिल गया है, बोल रहे हैं कि जाकर ले लीजिए। और बगीचा उगीचा जो भी लगाना है सब है प्लान, तो अभी मैं उसमें वो रजिस्ट्रेशन कराया हूँ। अभी बोलेंगे नहीं सर। जो जानकारी आपके पास है या वो जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए है तैयार? हाँ तैयार है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, तमाम किसानों से बात हो रही है। चर्चा का सीधा मतलब होता है कि आपकी समस्याएं क्या है और उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र से जो सर हैं, मैं अब उनसे सवाल लूंगी। सर नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अभयदीप गौतम, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली। मैं बीज उत्पादन के कार्य को देखता हूँ। अच्छा, तो बीजों को आप देखते हैं। अब मेरा एक सवाल रहेगा कि आप जिस तरह, क्योंकि आपके पास बहुत सारे गांव होते हैं, लेकिन पूरे जिले को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है जी। तो कैसे जुड़ेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि घर घर नहीं पहुंचेंगे, तो इन तक जानकारी पहुंचाने का सीधा माध्यम क्या है? मैडम देखिए, हमारे यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और हमारे विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अंतर्गत आता है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र। तो वहाँ से सीधा दिशा निर्देश है कि हम फसलों के अकॉर्डिंग चलें। जैसे अब धान की बात करें तो धान वाले ही हों, उसमें गेहूं की बात करें तो गेहूं वाले हों, पशुपालन के किसान हो तो पशुपालन का ग्रुप बने। हमारे यहाँ से जो योजनाएं हैं नेचुरल फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की, उसके ग्रुप बने हुए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, एक सवाल पूछूंगी, समझ आ गया। आपके बहुत सारे ग्रुप हैं और उस ग्रुप से हमारे कुछ बुजुर्ग किसान हैं, पढ़े लिखे नहीं है, छोटा सा फ़ोन है, वो खाली इतना ही जानते हैं जब मोदी जी के 2,000 रुपये इनके पास पहुँचते हैं तो एक छोटी सी रिंग बच जाती है और समझ जाते हैं। उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं इनको पता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कुछ चिन्हित किसानों को ही आप फ़ायदा पहुँचाते हैं? क्योंकि कुछ हमारे बुजुर्ग किसानों के मन में एक सवाल है, वो फ़ायदा उनको देने से आपको क्या फ़ायदा? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा जनपद है, प्रोग्राम हमारे पूरे जनपद में चलते हैं। हमारे यहाँ चंदौली जनपद में 9 ब्लॉक हैं। 9 ब्लॉक के किसानों को हमारा उनको सुविधाएं देने का पूरा टारगेट होता है। अब आप इस गांव में ट्रेनिंग कब लगा रहे हैं?
ट्रेनिंग अब देखिए, पहले तो कांटेक्ट हमने श्री मदनजीत सिंह जी से किया था। अब हम इसमें जो है, अभी तो ये समय चला गया है खरीफ का, अब हम इसमें रबी सीजन में कुछ डेमो भी देंगे। जैसे गेहूं का डेमो हमारे यहाँ है, और साथ साथ जो है पल्सेस में मसूर का है, तिलहन में आपका ऑयलसीड में जो है सरसों का है। तो हम आप इस गाँव वासियों से नंबर लीजिएगा, जो समस्या है उनका समाधान कीजिएगा। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो और भी हमारे यहाँ पर देखिए किसानों से सवाल ले लिया है, अब सवाल लेंगे हमारे विज्ञान से। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम रितेश गंगवार है। मैंने आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली में शस्त्र वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो बात हम धान की करेंगे, गेहूं की करेंगे। कितना हेक्टेयर यहाँ पर होता है? मैडम देखिए, चंदौली जनपद में लगभग 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की पैदावार होती है। और चंदौली जनपद जो है सिंचाई की दृष्टि से नहरों का जाल बिछा हुआ है, सुदृढ़ है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पठारी, उथली और निचली भूमि पाई जाती है। निचली भूमियों की अधिकता ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है, और इसीलिए इसको धान का कटोरा भी। पानी की कोई समस्या नहीं है? पानी की समस्या मैडम आमतौर पर नहीं है, नहरों का जाल बिछा हुआ, लेकिन अगर नहरों में ही पानी नहीं आता है तो पानी की समस्या हो जाती है। जब पानी की समस्या आए तो आप दूसरा विकल्प क्या देते हैं? एक तो होता है धान की सीधी बिजाई, क्या वो भी यहाँ पर है ऐसा? हाँ, धान की सीधी बिजाई को हम लोगों ने शुरू कराया है, यहाँ पे किसान लोग कर रहे हैं जी। तो उसमें क्या होगा, एक पानी बच जाएगा, श्रम बचेगा, धन बचेगा, और कटाई भी पहले हो जाती, कम से कम 10 दिन पहले धान की कटाई भी हो जाती है। तो ये जानकारी आप किसानों तक पहुँचा पाए हैं? हाँ जी मैम, पहुँचाने। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, क्या नाम है आपका? अजीत प्रताप सिंह। अजीत जी, तो सुना है कि पत्नी जी प्रधान है आपकी जी। तो दोनों मिलके काम देख रहे हैं? हाँ, दोनों लोग, हमारे भाई भी हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। गांव में कितना विकास करवाया? अब ये तो हम तो बस विकास करना जानते हैं और उसकी गिनती नहीं करते हैं। हमारे आजू बाजू गाँव वाले बताएंगे। जो किया है वो बता दीजिए। बहुत काम किए हैं। हाँ। सबसे जरूरी क्या है, इस गाँव की क्या मांग क्या है, क्या समस्याएं ज्यादा आती है? सबसे ज़्यादा समस्या तो रास्ते की थी, जो हल हुआ है। अभी कुछ बाकी है, उसको भी हल करना है। छोटी छोटी बहुत सारी गांव की समस्याएं होती है, उसकी सुनवाई होती है? हाँ, होती है। काम होता है? बिल्कुल होता है। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो गांव वासियों ने आपको प्रधान बनाया, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना। तो आज चर्चा जो हो रही थी वो प्राकृतिक खेती, मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, पीएम किसान सम्मान निधि, तमाम समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे, तमाम योजनाओं पर बात कर रहे थे। फिर चाहे वो मिट्टी की जांच हो, फिर चाहे वो आज की जमीन पर खेती होने वाली हो, जिसे बहुफसली खेती कहा जाए, वो भी हमारा किसान कर रहा है। तो चर्चा में वक्त हो गया इजाज़त लेने का, लेकिन ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।